प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज हम प्रभु के पवित्र पाक वचन में से सीखेंगे कि मृत्यु जो है वो क्या है। जब हमारा दिल धड़कता है तो हम जिंदा हैं, लेकिन जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उस समय डॉक्टर हो या कोई भी हो हमें मृत्यु घोषित कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम मसीह होने के नाते इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि बाइबल में लिखा है एक बार पैदा होना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय होना। क्योंकि इंसान को खुदा ने हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया और इंसान को पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़े तो वचन में लिखा कि इंसान को मिट्टी से गोद करके खुदा ने बनाया और अपना सांस जो है उसके अंदर फूंका और इंसान जिंदा हो गया और उसकी पसली में से पसली निकाल करके औरत बनाई, उसके ऊपर गहरी नींद दे करके आदम के ऊपर उसकी पसली में से पसली निकाल करके औरत बनाई और दोनों को एक बड़ी अच्छी जगह पे रखा, बागे अदन में रखा और खुदा ने हमें हुक्म दिया कि सभी फलों से खाना, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसमें से तो न खा। इंसान क्या करता है कि खुदा की बातों को छोड़ करके शैतान की बातों को मानता है और शैतान जो है उसे आकर के फुसला करके खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया और शैतान की बात मान करके जिस फल से खुदा ने मना करा था उसी फल से उसने क्या करा, तोड़ के खा लिया। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मार जाएगा। सो मेरे अजीजों, जब उसने ये कहा तो परमेश्वर उसको सुबह और शाम खुदा को मिलने के लिए आता और उस दिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने आवाज दी ये आदम तू कहां है, तब तक वो गुनाह कर चुका था, पाप कर चुका था, खुदा का हुक्म को तोड़ चुका और वो छिप गया और उसने कहा मैं नंगा हूं। आदम ने कहा हे खुदा मैं नंगा। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा कहीं तू वो तो नहीं कर दिया जो मैंने मना करा था। उसने कहा मेरे से वही हो गया। तब आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन से बाहर निकाला, क्योंकि सांप के रूप में आकर के उनको एक फल जो भले बुरे के पेड़ का था उसको दिया। औरत ने खाया, उसके बाद आदमी को खिलाया और सारों ने पाप करा और परमेश्वर ने उन तीनों को बागे अदन से बाहर निकालने का हुक्म दिया, तो बाहर निकाल दिया। मेरे अजीजों, खुदा हमें सारी सुख सुविधाएं देता है, अपने पास बुलाता है, हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, लेकिन अगर हम खुदा के हुक्म को तोड़ देते हैं तो मेरे अजीजों हम उस बागे अदन से बाहर हो जाते हैं। खुदा का जलाल जो है माई हवा और बाबे आदम से ऊपर उठ गया और उन्हें बाहर निकाला, उन्होंने पाप करा और खुदा का कलाम बताता है पाप की मजदूरी तो मौत, तब से मृत्यु का छाया और वो पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। आज हमें सबको मृत्यु का डर है। ये जो बीमारी चल रही है उसकी वजह से भी हम डर रहे हैं। एक छोटा सा कीटाणु जो है वो हमें कितना परेशान करता। लेकिन मेरे अजीजों,
प्रभु का वचन बताता है कि हमें खुदा की हुक्म को मानना बहुत ही जरूरी है। मेरे जीजों, मैं आपको बताऊंगा कि इंसान जब इस संसार में होता है तो वो किसी की सुनता नहीं है। लूका के इंजील उसका 16वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर के 31वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, एक धनी इंसान था, एक गरीब लाजर है। धनी इंसान जो है उसके पास बहुत पैसा है, गरीब लाजर जो है उसकी जोड़ी के सामने पड़ा रहता है, उसे वो कभी पूछता नहीं है, वो सूखा साकी करता है। मेरे अजीजों, धनी इंसान जो है उसके पास पैसा धन दौलत तो बहुत है, लेकिन उसके पास प्रभु नहीं है। और जो चूर चार उसके दस्तरखान में से यानी टेबल से गिरते थे, उससे वो अपना पेट भरता था, लाजर गरीब, और कुत्ते आकर के उसके जख्म चाटते थे। एक दिन क्या हुआ, वो धनी इंसान भी मर गया और गरीब लाजर भी मर गया। जब दोनों मर गए और मरने के बाद जो धनी इंसान है वो कहां पर चला गया, लिखा है दुष्टों का प्राण नरक में जहां आग और गंधक की झील है। लूका की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 23वीं आयत में आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से जो परमेश्वर से दूर लोग हैं, यहां पर तो मौज मस्ती कर लेंगे, यहां पर तो शैतान हमें सब कुछ दे देगा, यहां पर तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मरने के बाद जो है वो आग और गंधक की झील में हमें मरना और सड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे जीजों, जो धर्मी इंसान लाजर, लिखा धर्मी का प्राण स्वर्गलोक में जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू थे जो क्रूस के ऊपर टंगे हुए थे, और एक ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा, लेकिन दूसरे ने कहा कि हे प्रभु, हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, हो सके तो अपने राज्य में मुझे याद कर। और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होएगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमें स्वर्ग में लेकर के जाता है। और जब लाजर मरा तो लाजर कहां पर गया, बाप इब्राहिम की गोद में। मेरे अजीजों, उस समय मरने के बाद फिर वो धनी इंसान दूर से देखता है, वो आग में तड़प रहा है, लेकिन धनी इंसान उस लाजर को देखता है कि बड़े आराम से गोदी में बैठा हुआ। ये हमारी बहन जो शकुंतला हमसे बिछड़ गए, ये प्रभु की गोदी में, ये बड़े आराम में, क्योंकि उन्होंने खुदा को ग्रहण करा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु जो है वो 2 प्रकार की होती है। मृत्यु का 2 प्रकार है, ये दोनों ही बागे अदन में ही हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है आत्मिक मृत्यु के आत्मिक मृत्यु क्या होती है, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मारा। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे हुक्म की उल्लंघना करेगा, जो फल मना करा उसको खाएगा, तू मर जाएगा। मेरे अजीजों, बागे अदन में जब माई हवा बाबे आदम ने जो फल खाया तो उसी समय क्या हुआ, वो शारीरिक तौर पर नहीं मरे, लेकिन खुदा का जलाल जो है उनसे उठ गया, यानी आत्मिक तौर पे वो मर गए। आज भी जो लोग सच्चे खुदा को छोड़ करके अपने हवा परमेश्वर को छोड़ करके भागे फिरते, वो आत्मिक तौर पे मुर्दे हैं। बाइबल में लिखा उनके अंदर जो है वो आत्मिक जो उनका जीवन है वो खत्म हो चुका है।
मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है उसकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है। जो लोग खुदा के हुक्म को तोड़ चुके हैं, इफिसियों उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, उसने मुझे भी जलाया और अपने अपराधों को पापों के कारण मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह आप भी जिंदा हुए और जो अपराधों में मरे हुए हैं उनको भी खुदा ने जिंदा। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो खुदा आत्मिक तौर पर हमें जिंदा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो हम फिसल जाते हैं। हम कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो मरते जा रहे हैं, है ना, हमें क्या हो रहा है। अरे भाई, कोई कहीं पर भी है, लेकिन कोई भी मुसीबत आती है वो खुदा नहीं लाता, वो हमारी अपनी जो परेशानियां होती है, अपनी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हमारे ऊपर परेशानियां जो है वो आती है। ये तो आत्मिक मृत्यु जो है बागे अदब में हुई जब उन्होंने गलती करी, खुदा के हुक्म को तोड़ा। और शारीरिक मृत्यु क्या है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र पहनाने के उद्देश्य से पशुओं को मारा। पशुओं को मार करके उसके चमड़े के वस्त्र, जो कि माई हवा और बाबा आदम जो है पहले भी कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन जब उन्होंने गुनाह करा तो उस समय उन्हें भले और बुरे की पहचान हो गई। फिर वो नहीं रहे, उनके अंदर पाप आ गया, वो शारीरिक तौर पर नंगे अपने आप को महसूस करने लगे। तो फिर जो है उनका निकोज ढाकने के लिए, नंगापन ढाकने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध करा। और बाइबल में मरने वाला प्रथम मानव कौन था? माई हवा और बाबे आदम के 2 बेटे हुए, कैन और हाबल। और कैन ने अपने भाई हाबल को क्या करा? खेतों में ले जाकर के उसके ऊपर चढ़ के उसको मार दिया, क्योंकि कैन जो है खुदा की आज्ञा में बलिदान नहीं चढ़ाया। हाबल जो है उसने खुदा के मुताबिक अपना बलिदान जो है वो चढ़ाया, इसलिए वो गुस्से हो गया। आज भाई भाई को मारना, और ये शरीर की मृत्यु जो है वो पहली मृत्यु जो है वो हुई। मेरे अजीजों, मरना हर किसी ने, लेकिन प्रभु के होकर, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु में होकर के जो मर जाते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब नबी एक बहुत बड़ा नबी हुआ, जो बड़ा खुदा को मानने वाला और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला। और अय्यूब नबी जो है उसने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को ग्रहण करा, और शैतान जो है उसकी वजह से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए शैतान को अलाउ करा, और उसके बच्चे मर गए, उसके खेत खलिहान उजड़ गए, और उसकी तमाम जो नौकर चाकर थे वो भी मतलब जो है वो चले गए, खत्म हो गए। और उसका शरीर जो है और बड़ी बुरी तरह से खुजली करने लगा, और ठीकरे से अपने आप को काटने लगा, और बड़ी बुरी हालत उसकी होगी, और सारा पैसा धन दौलत जो है उसका लुट गया, चला गया। लोग उसे नफरत करने लगे और बाहर जो है घर से उसको निकाल दिया। यहाँ तक उसका बदन जो किरणों से भर गया कि उसकी वाइफ जो है वो कहने लगी, जिस खुदा को तुम मानते हो इस खुदा को फटकार के छोड़ दे। ये कैसा प्रभु है जो हमें इतने दुख देता है? लेकिन उसने कहा कि तू कैसी बातें करती है, वही खुदा है जो हमें अच्छी चीजें देता है। अगर थोड़ी सी खराब चीज आ गई है तो इसके लिए खुदा को तो हम जिम्मेवार नहीं हटा सकते, ठहरा सकते। तो वो डटा रहा, खुदा के आगे दुआ करता रहा, परमेश्वर के आगे प्रेयर करता रहा। और वचन में लिखा है, एक दिन आया जब उसने, उसके दोस्तों ने प्रेयर करी, और परमेश्वर ने जो कुछ उसका खो गया था दोबारा उसको दुगना चौगुना करके वापस
कर दिया। हालेलुया। हम कहते हैं कि जल्दी से हमारे सारे काम हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, वो जो प्रभु को जान लेता है, अगर जानबूझ करके पीछे हटता है तो खुदा उसे कभी माफ नहीं करता। क्योंकि जब हम जान गए हैं कि प्रभु ही हमें सब कुछ दे सकता, हम जान गए हैं कि वही अनंत जीवन हमें दे सकता है, वही अनंत जीवन देता है, तो फिर हम खुदा से पीछे हट नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, हमने सीखा कि आत्मिक मृत्यु तब होती है जब हम खुदा के हुक्मों की उल्लंघना करते हैं, और शरीर की मृत्यु तब होती है जब लालच हमारे अंदर आता है, तो हम एक दूसरे के ऊपर तांचन लगाते हैं, तो हम गुस्से में आकर के पाप कर बैठते हैं और पाप के कारण हम। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम जो है वो बताता है कि पिता की दृष्टि में धर्मी की मृत्यु बहुमूल्य है। वो यहोवा परमेश्वर जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनकी मृत्यु जो वो भी बहुमूल्य है। भजन संहिता 113 उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है, बहुत अनमोल है। और ये भी लिखा है, दुष्ट की मृत्यु से प्रभु अप्रसन्न होता है, प्रसन्न खुश नहीं होता। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जो है पाप में मर जाए। खुदा चाहता है वो तौबा करे, बैप्टिज्म ले, प्रभु के पास आए, उसके साथ चले, और तब देखिए खुदा जो है हमें किस तरह से आगे बढ़ाता है। कई बार हम खुदा के पास आते हैं तो बहुत सी मुसीबतें, परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि शैतान भी हमारे पीछे आ जाता है। लेकिन जब हम मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं दुष्ट के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरे, बुरे मार्ग से, जो बुरे मार्ग पे हम जा रहे हैं उससे हम फिरे और जीवन सच्चे परमेश्वर पर हम जाने और अपनी बुरी चालों से वापस आए। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें, क्योंकि कल तो हमने भी मरना है। कोई भी इंसान नहीं कह सकता आज हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखें, क्योंकि हर इंसान जो है उसने मरना है। अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। प्रकाश वाक्य उसका 3रा भाग उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता, खड़ा खटखटाता। अपने दिल के द्वार को हम खोलें और प्रभु के पास आए और परमेश्वर को कहें, हे प्रभु मैं तेरा। इसलिए मरने से पहले अपने पापों का पश्चाताप करें, जैसे बहन शकुंतला ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और खुदा ने उसे अपने गोदी में ले लिया। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके घर में आ सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, दया करने वाले खुदा और रहम करने वाले खुदा। इस खानदान के ऊपर अपना रहम करो, अपना फजल करो, अपनी दया करो। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।